बुलाओ भाग जाओगे, बर्बाद कर रहे हैं जम्मू को। जम्मू कहा तो जम्मू कर दिया बीजेपी ने। अरे तुम जैसे लोगों, तुम जैसे देशद्रोहियों की वजह से जम्मू में परेशानी हो रही। बात अपने संतुलन बना के रखना होता है। जिससे बातचीत करते हैं, थोड़ा आराम से बात कर लीजिए। बात आराम से करनी है, बात बारी से बात होगी ना। बात आराम से होगी, बात आराम से होगी। मुझे लगता है बहुत ऊंचे बोल रहे हैं। नाश्ता किया सुबह? नहीं नाश्ता किया होगा, मुझे पता अब गधे पे आएंगे, टेंशन नहीं है। ये गधे की बात की ना, इनको पूछा क्या उनका जो पहले गधे पे जाना चाहता, बैठना चाहता, क्या गधा वो है क्या मर गया है? जम्मू कश्मीर की जनता को जवाब देना चाहिए। जब से बीजेपी को बड़ी बड़ी गाली निकालते थे कि मैं अगर बीजेपी 4 सीटें लेगी 5 में गधे पे बैठूंगा, आज मुझे लगता है गधा मर गया इनका। मुझे नहीं पूछना चाहिए इनको। गधा दिल्ली में रह गया, 300 करोड़ का मकान बना रहा है। देखो बात करने दीजिए, आपने क्वेश्चन पूछा, मैं जवाब दूं। देखिए थोड़ा धैर्य। ये कहते हैं कि इन्होंने जम्मू में शराब जो है वो बिकवाना शुरू कर दी है, ठीक है। अगर इन्होंने शराब के ठेके खोले हैं, बीजेपी ने, यहाँ पे रेवेन्यू है इनके लिए, गवर्नमेंट के लिए भी रेवेन्यू, उनके लिए भी। इन्होंने शराब के ठेके खुलवाए हैं, इन्होंने तो घर तक पहुँचा दी शराब लोगों के, और फ़ोन से ऑर्डर करो और घर पहुँच जाती है। अब चोरियां जम्मू में बढ़ी हैं, आज दिन डेली चोरियां हो रही है। किसकी देन है? 2014 से पहले चोरी जम्मू में होती थी क्या? आप जवाब देना चाहिए ना। 2014 के पहले क्या इतनी चोरियां होती थी? जम्मू का बेटा घर क्यों हुआ पता आपको? जम्मू का बेटा घर किस लिए हुआ है? क्योंकि भाजपा के नेताओं के पेट बहुत बड़े हो गए हैं, इनका दिमाग छोटा सा है, सिर छोटा है, दिमाग से छोटा है। पेड़ मोटे और दिमाग छोटा। आस्था गल करो, मी भी आंदा चलाना समझाई। मुख्यमंत्री जो है, अपने बच्चों की कसम, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। मुझे अपने बच्चों की कसम, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। चड्डा ने माननीय अरविंद केजरीवाल को चुना है, वो माननीय है। हमने आप शब्द नहीं यूज किए हैं, माननीय है, अपमाननीय। आप लोग अरे पता ही नहीं है। जिस बंदे ने एजुकेशन के नाम पर पूरी दुनिया को मूर्ख बनाया, आप लोगों ने कभी छोटा सा जम्मू के लोगों का बर्बाद किया आप लोगों है। नहीं पंजाब में तो वहां पे तो मुख्यमंत्री शराबी है, इनका मुख्यमंत्री शराबी है, जिसको यही नहीं पता कि जहाज में यात्रा करते समय शराब पीनी है कि नहीं पीनी है। तो अब कम से कम शराबी है आपका। देखिए मैं मुख्यमंत्री 2 करोड़ का बंगला इनका मुख्यमंत्री, वैगनार की कार पर नाटक कर वैगनार की कार पर नाटक कर इन्होंने गाड़ी चलाई। आज 50 करोड़ की गाड़ियों के सपने देख रहे हैं। जम्मू से को धक्के मारे गए थे मेरे सामने, क्या बात करते हो आप? आपको तो हर्षदेव सिंह जी ने भी एक बार धक्के मारे थे, क्या बात करते हो आप? देखिए आपको हर्षदेव सिंह ने और केजरीवाल साहब ने धक्के मारे। हमें क्यों मारे धक्के? हमारे जो जब हमारे हर्षदेव जी पार्टी में थे वो हमारे नेता थे, आज वो नहीं है, आज दूसरी पार्टी में है। अब उन्होंने कहा हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी में रहकर आम आदमी पार्टी का विरोध करता था, आज गधा कहाँ गया है? पूछिए इनको, आज गधा है ही नहीं है। ये जो लोग हैं मानसिक पर्सनल नहीं, आप राजनीतिक पार्टी को, आम आदमी पार्टी, मैंने शुरुआत में कहा था कि पर्सनल नहीं होना है। रिंग गार्ड की नाम की एक ट्यूब आती है बाजार से, फ्लूकैनाजोल टैबलेट आती है 150 ग्राम, इनको दीजिए, 1 हफ्ते के बाद फिर डिबेट करेंगे। मुझे लगता है इनको खारिश हो रही है, खुजली हो रही है। जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, जब कोई बच्चा तो भाजपा के नेता को आप गालियां भी तो निकालते थे। अरे भाई अगर मैं देता था गालियां तो मैंने उसकी क्षमा मांगी है, क्योंकि मेरे से भूल हुई थी। मैं एक अच्छा राष्ट्रभक्त हूँ। संतुलन ठीक नहीं था, ये दूसरों को बोलते हैं कि संतुलन ठीक नहीं है, इनका संतुलन ठीक नहीं, अभी भी नहीं है। ये जैसे भारतीय जनता पार्टी पता क्या कहती है? आपको पता होगा क्या दिन नशा मुक्त की बात करते हैं, जगह जगह पान शॉप खोल रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी जम्मू को शराबी बना दे, जम्मू के हर बच्चे को शराबी बना। मंदिर के बाद पहले जम्मू क्या नाम, मंदिर वाले शहर का नाम था, सिटी ऑफ टेम्पल था, अब सिटी ऑफ वाइन शॉप का नाम पड़ा हुआ है। इतने सारे स्कैम्स हुए, अब ये कहते हैं जी स्कैम बीजेपी ने करवाए। बीजेपी ने नहीं करवाए हैं स्कैम, वो मैं इसमें भी ये बोलता हूँ। हाँ बेरोजगारी है, उस पर बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही, अभी इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं आ रही, कुछ नहीं आई। लेकिन जो पहले से लोग लगे हुए हैं वही स्कैम कर रहे थे, जो कांग्रेस एनसी के टाइम पे लगे हुए हैं वही लोग हैं। आज बीजेपी को चला कौन रहा है? वही डुप्लीकेट बीजेपी शास्त्री जी बोल रहे हैं। 4 दिन कभी आम आदमी में चलाते हैं, कभी गले में बैठते हैं, आज बीजेपी में बैठ गए हैं। आज अगर असली बीजेपी जो है ना, आज भी असली बीजेपी का जो इंसान जम्मू कश्मीर में वर्कर है वो दुखी है। सुनिए, जम्मू कश्मीर मंदिरों का शहर है, और यहाँ पर आज जो भी पीठ है, हम अमरनाथ हैं, आप इस तरह से तिरस्कार मत कीजिए जम्मू कश्मीर का, इस तरह से तिरस्कार मत कीजिए। अरविंद राणा के साथ मिलिटेंट का फोटो अरविंद राणा के साथ है, किन
भाई पटेल मुंह बाबिया प्रधानमंत्री का सपोर्टर है, संजय शेरपुरिया एलजी साहब को 25 लाख मिल रही है। दिल्ली में तुम लोग मारे जा रहे हो और अपने आप को कहते हो तुम सोशल एक्टिविस्ट हो। जम्मू कश्मीर को इन्होंने बेदखल किया है, क्या बात करेंगे? अगर कोई बोलेगा एजुकेशन के नाम पर तुमने घोटाले किए, शराब के नाम पर दिल्ली में तुमने घोटाले किए और यहाँ आकर जम्मू कश्मीर में हाथ उठाते हो। नहीं आता भाई, अगर मुद्दे पे बात करेंगे, मुद्दे पे बात करेंगे तो 2 मिनट में बोलते बंद हो गए। इनके पास क्या हिंदू मुसलमान पाकिस्तान कब्रिस्तान मंदिर मस्जिद यही बात करेंगे, विकास की कोई बात नहीं करेंगे। मिले होम मिनिस्टर से दीदी, आप कितने बार मिले होम मिनिस्टर से? मिले होंगे आप कितने, आपको पता है? आपको मिलिटरी जो आपके साथ आप कितनी बार मिले अरविंद केजरीवाल जी से? आपकी पार्टी के हैं, आप कितनी बार मिले अरविंद? दिखाओ फोटो, फोटो क्या आप देखिए, कितनी बार मिले हो? सोशल मीडिया में देख लीजिए कितनी बार? माफिया लुकड़ माफिया हर एक देशभक्त आप अभी बोल रहे हैं कानून बने हुए ना, आप अपने आप आस्था गल फोटो होगा उसका कार्बिन होना चाहिए। आस्था गल क्या जांच हुई इसकी? आस्था। कोई जांच हुई है मेहुल जी? जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जांच हुई है, कहाँ जांच हुई है? अभी भी उस पे जो पीएसए और एनएसए लगा था उसकी जांच अभी भी चल रही है और वो बंदा जेल में। रविंद्र रैना की पूछताछ क्या रविंद्र रैना का फोटो है बीजेपी? जब होम मिनिस्टर को मिल जाता है मिलने आके मीटिंग में मिला देते हैं। आप गरीब गरीब लोगों को मंत्री के पास नहीं जा सकता जो असली देशभक्त है। क्या अगर मिलिटेंट बन के ऐसे लोगों को होम मिनिस्टर का मिला जाता? पंजाब में इनकी सरकार है, पंजाब में इनकी सरकार है, शरेआम चिट्टा वहाँ बिक रहा है, शरेआम चीज़ें वहाँ बिक रही हैं, शरेआम वहाँ पर हाथे होते ना शराब पीने के। मैं एकदम खाना खाने वहाँ रुका, कि आता मैं बन क्यों आता अंदर शराब दी बोतल चला दी, एडे मुर्गे जले दिख गए, कोई प्रमाण दे के फिर दिख गया। पहले गल सुन लैनी, हूँ मैं गल करा बिच नहीं बोले। अच्छा एडे हाथे खोले दे मारे, एडी बोतल शराब दी, एडे मुर्गे पाड़ा दे उत्थे मुंगर बही है जेड़े इंदे बड़े इंदे जेड़े माफियन। बोल रहा हूँ सुन लीजिए बोधरा जी, सुन लीजिए, फिर आप पहले सवाल होने दे, आप जवाब दें। उन्होंने यूथ के लिए अभी तक कुछ नहीं किया ऐसा कि यूथ को नौकरी मिल पाए। मैं तो उनके लिए बोल रहा हूँ, अभी जो यूथ हैं वो अभी भी मतलब दर बदर हो रहे हैं। बीजेपी ने कुछ अगर काम अच्छे किए हैं तो कुछ बीजेपी की कमियां भी हैं जो मैं चाहता हूं कि एज ए सपोर्टर अगर या फिर बीजेपी ने क्या अच्छा किया है? किरण भाई पटेल को जम्मू में लाया है, संजय शेरपुरिया को जम्मू में लाया है। जब भू माफिया जो लिक्विड माफिया माइनिंग माफिया जो चिट्टा बेच रहे हैं, आपको 2 दिन पहले अरविंद राणा के साथ फोटो है, माननीय एलजी साहब के साथ फोटो है, माननीय आज घमासान होगा। घमासान इसलिए क्योंकि आज एक डिबेट होने जा रही है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विकास के मुद्दे को लेकर। मेरे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से बोधरा जी हैं, बोधरा शर्मा, भारतीय जनता पार्टी से सतीश शास्त्री हैं और सोशल एक्टिविस्ट सामाजिक कार्यकर्ता, मुश्किल समय में जम्मू के लोगों की रक्षा की थी, हेल्प की थी। रिजुल हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले विकास के मुद्दे पर बातचीत करेंगे हम सबसे। देखिए हाथ भी मिलाया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, हाथ मिलाना है। मुद्दों पर बात होगी लेकिन मुद्दों पर चर्चाएं होगी। उम्मीद करते हैं सभी जो है इस डिबेट में आराम से बात करें, अपना आपा ना खोए। और बता दें विकास को लेकर पहला मेरा सवाल रहेगा बोधरा जी से। बोधरा जी, जम्मू में क्या विकास हो रहा है या नहीं? देखिए मेरा साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद करता हूं। और आपने बात की जम्मू कश्मीर विकास की। आज जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट चल रही है, उन्होंने किस किस्म का विकास किया है? आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी माफिया पैदा किए हैं, चाहे वो ड्रग माफिया हो, वो बीजेपी के नेता के साथ फोटो होता है, वो ड्रग बेचना शुरू कर देता है। जब उसके बाद माइनिंग माफिया, ड्रग माफिया, लिक्विड माफिया, पेपर माफिया, टोल माफिया, जो जम्मू कश्मीर के अंदर पेपर माफिया, जो बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर का ये सबसे बड़ा विकास किया है। जिस विकास को बात करते हैं हम लोग, क्या ये सही कह रहे हैं कि जो ड्रग्स बेच रहे हैं उनके साथ भाजपा नेताओं की तस्वीरें हैं? इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं लग रहा मुझे। भारतीय जनता पार्टी देश की ऐसी समृद्ध पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विकास में सबसे ऊपर है। एक समय था जब कांग्रेस के समय में छोटी छोटी सड़कें होती थी और जब धुंध पड़ती थी तो लोग अमृतसर में आगे पीछे चक्कर लगाते रहते थे, पठानकोट से आगे जा ही नहीं पाते थे। और आज अटल बिहारी वाजपेयी के समय में पूरे भारत में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में रोड मैप को एक नई रूपरेखा मिली थी। वो थे भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी। 9 रत्न थे भारत के, जिनमें एक रत्न भारतीय जनता पार्टी के। तो आज भारत अब की बात कीजिए, अब की बात कीजिए। और आज के समय में
जम्मू कश्मीर में कभी विकास नहीं होता था। आज इतनी सुंदर पार्कें आपको देखने को मिल रही पार्क हैं। पहले भी थी शास्त्री जी, आप ही देखिए बैठे थे। पार्कें पहले थी, लेकिन आज स्मार्ट सिटी अगर बनाने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी और नगर निगम पार्षद के अंदर हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, हमारे नगर निगम पार्षद सब हैं। मैं उदाहरण दे देता हूँ, वार्ड नंबर 60 में मैं रहता हूँ, मेरी गली है जिसमें 20 से 30 फुट गली है, कांग्रेस की वहाँ पर पार्षद हैं, माननीय हैं, लेकिन वो हमारी गली में एल शेप की गली है, वहाँ पर तो वो ब्लैक टॉपिंग करती हैं, लेकिन मेरी गली में वो काम नहीं करेंगे क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर हमारी सरकार होगी, जहाँ हमारा वहाँ पर पार्षद होगा, तो हम पहले उनके घर से शुरू होंगे। ये है हमारी काबिलियत। भारत में रहना है तो सबको एक नज़र से देखना है, और भारतीय जनता पार्टी में काबिलियत है सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ। विकास हो रहा है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित बिल्कुल हो रहा है, चढ़ कर हो रहा है। आप यहाँ से जाइए, ये तो कह रहे हैं कि अभी जी। एक बार आप कहीं पुल पर खड़े थे, ये पुल था ये अखनूर रोड हाईवे, आप बड़े जोर जोर से कह रहे थे कौन कहता है विकास नहीं हो रहा है, मैं आप ही पे आता हूँ। वो अखनूर नहीं, यही ब्रिज था यही ब्रिज था, है ना, तो अखनूर की तरफ जा रहा है ना, फ्लाइंग ओवर। जी, अखनूर की तरफ जा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, क्योंकि इनको आपका मानसिक संतुलन जो है ठीक नहीं है, ये आरोप लगाया है शास्त्री जी ने। क्या क्या बिमल जी मेरी बात सुने। अब देखिए संजय जी, बात आराम से करनी है, बारी से बात होगी ना। बात आराम से होगी, बात आराम से होगी, क्योंकि जिनको आता कोई है नहीं, ये बीच में टोकेंगे। मैं बात मुद्दे की बात करूंगा। जब आपने ही खबर चलाई थी जम्मू के अंदर जो स्मार्ट सिटी के अंदर जो रोड छोटे हैं, पैराफुट बड़े हैं, क्या ये विकास है? और गांव की बात बताऊंगा मैं आपको। अगर ये हमारे भाजपा से जो कभी पार्टी की तरफ से बात रख रहे हैं, मैं इनको चैलेंज करता हूं, मैं इनको 11,000 रुपये का इनाम दूंगा। शाम कॉन्स्टिट्यूंसी जब पहाड़ी इलाके के अंदर अगर लोग दिखा देंगे। मैंने पहले भी मीडिया के माध्यम से कहा था, आप भाजपा, अब जम्मू का बेटा घर क्यों हुआ पता आपको? जम्मू का बेटा घर किस लिए हुआ है? क्योंकि भाजपा के नेताओं के पेट बहुत बड़े हो गए हैं, इनका दिमाग छोटा सा है, सिर छोटा है, दिमाग से छोटा है। पेड़ मोटे और दिमाग छोटा। आस्था गल करो, मी भी आंदा चलाना, समझाई मेरे को बात। बोलिए आप। अब बोलिए। रिंग गार्ड की नाम की एक ट्यूब आती है बाजार से, फ्लूकैनाजोल टैबलेट आती है 150 ग्राम, इनको दीजिए। एक हफ्ते के बाद फिर डिबेट करेंगे। मुझे लगता है इनको खारिश हो रही है, खुजली हो रही है। इन्होंने और तो सवाल जो वो जेन्युइन पूछा कि छम्ब जो इन कॉन्स्टिट्यूंसी जो बता रहे हैं वहां पर ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है, आप वहां गए हैं। रिजुल जी से बातचीत करते हैं। रिजुल जी, आप बता रहे हैं काफी, जी बताएं। ये कह रहे हैं जैसे पहाड़ी इलाकों में विकास नहीं हुआ है, ठीक है। मैं आपको एक बिलावर का एग्जांपल देता हूँ। बिलावर कितनी दूर थी पहले, वहाँ पे सिंगल रोड होता था। अभी आप जब बिलावर जाएंगे ना, वहाँ पे 2 लेनिंग भी है, और इवन कहीं रोड जैसी है जहाँ 4 लेनिंग भी है। पहले सुकराला माता मंदिर आप जाते थे तो वो सिंगल रोड होता था वहाँ पे। और बिलावर में कुछ एरियाज़ में इतनी डेवलपमेंट हुई है कि वहाँ के लोग खुद बोलते हैं। अगर आए दिन आप देखेंगे, वहाँ पे एक सोशल एक्टिविस्ट है, मोहित गुप्ता नाम है उनका, आप शायद मिले भी थे उनसे कुछ दिन पहले, जो कि अभी अपना ये टूरिज्म वालों के साथ मिलकर सबसे ऊंचा फ्लैग पहाड़ पे इंस्टॉल करवा रहे हैं। तो वहाँ की रोड्स उसने मतलब दिखाई कि मैं खुद गया हुआ था वहाँ पे, वहाँ की रोड्स इतनी साफ। रिजुल जी, जो ये जिस एरिया का ये नाम ले रहे हैं, हो सकता है वहाँ पर नहीं हुई हो। देखिए ना, अब 2000 आप कह रहे हैं 14 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ठीक है। 14 से जब कार्यभार संभाला, काम करना स्टार्ट किया, 18 तक सरकार रही और काम हुआ है, अभी भी हो रहा है। अभी एलजी साहब जो हैं वो भी काम करवा ही रहे हैं। अब बिलावर की बसोली की जगह देख लीजिए। अब बसोली और बिलावर को अगर आप कंपेयर करेंगे तो बिलावर में इतना सारा काम हुआ है। वहाँ के एमएलए थे डॉक्टर निर्मल सिंह जी, इतना सारा काम हुआ है वहाँ पे, बहुत बढ़िया काम हुआ। और आप कहीं भी चले जाओ, किश्तवाड़ चले जाओ, डोडा चले जाओ, भद्रवाह चले जाओ, हर जगह काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि कहीं PMJSY की रोड्स बनी है, हर जगह छोटी छोटी रोड, गाँव में जाने के लिए रोड नहीं होते थे बिलावर में। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, एक जगह पर रोड नहीं था जाने के लिए। वहाँ से अगर पेशेंट लेके आना चाहिए, मतलब पेशेंट लेके नीचे आना था, तो नीचे लेके आना था पेशेंट को, तो वो उतार के लाते थे कंधे पे, वहाँ पर तक भी रोड बन गई है। बोधरा जी से पूछते हैं, बोधरा जी कहाँ कहाँ विकास नहीं हुआ, बताएं, जनता आपको देख रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा था, मेरे भाई और बहनों, 2022 के बाद कोई कच्चा मकान नहीं रहेगा। बिमल जी, मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, मैं अपनी अखनूर और खोड़ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ, क्योंकि अगर छोटी बात करूँ, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हजारों मकान कच्चे हैं, कुल्ले वाले लोग हैं, जहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोड नहीं है। और बिमल जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे ऐसे घर हैं जिनके घर पे बिजली नहीं है, खंबा नहीं है, लेकिन 11-11 हज़ार का बिल आया हुआ है। क्या ये विकास कर रही है भारतीय जनता पार्टी? शास्त्री जी बोलिए। विमल जी, जरूर कुछ कमियां जरूर होंगी, लेकिन जो विकास जम्मू कश्मीर में हुआ है, जम्मू कश्मीर इस समय चर्चा में है, जम्मू कश्मीर पूरे विश्व की नज़र में है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर जिस प्रकार काम कर रही थी, 370 भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ी, 35 से तोड़ी। और
केंद्र की बात की जाए, उनके मैनिफेस्टो में जो जो था उन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। आप देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शीला दीक्षित के समय में, बोल रहा हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता, उन्होंने काम किया था। आज है तो 5-10 उनकी की शिक्षा मंत्री दिल्ली में बता रही हैं, देखो स्कूलों के हालात। 3 बार इनकी सरकार दिल्ली में रही, क्योंकि और कहीं तो है नहीं। पंजाब में है तो वहाँ पर तो मुख्यमंत्री शराबी है, इनका मुख्यमंत्री शराबी है, जिसको यही नहीं पता कि जहाज़ में यात्रा करते समय शराब पीनी है कि नहीं पीनी है। तो अब कम से कम मुख्यमंत्री शराबी है आपका। देखिए मैं मुख्यमंत्री 2 करोड़ का बंगला इनका मुख्यमंत्री वैगनआर की कार पर नाटक कर वैगनआर की कार पर नाटक कर इन्होंने गाड़ी चलाई। आज 50-50 करोड़ की गाड़ियों के सपने देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है, अपने बच्चों की कसम, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। मुझे अपने बच्चों की कसम, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। अरे बेवकूफ अरविंद केजरीवाल, ठग, पूरे देश को लूट के रख दिया उसने, फ्री की। और ये केजरीवाल जो है, वो कहते हैं दिमक होती है, नीचे पेड़ से लगेगी और ऊपर से निकलेगी, पूरा पेड़ खत्म हो जाएगा। भाजपा में थे तो आप जय जयकार करते थे उसकी। अरे गलती की थी, क्षमा मांगी थी, उस समय गलती हो गई थी, हम आगे हैं। आपने कहा था जम्मू कश्मीर में केजरीवाल की सरकार बनेगी, आपने कहा था कि जम्मू कश्मीर में केजरीवाल की सरकार बनेगी। अब आपने भाजपा का हाथ थामा, अब आपने पहले उसको शराब दे दिया। 15 साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। जब कोई बच्चा, तो भाजपा के नेता को आप गालियां भी तो निकालते थे। अरे भाई, अगर मैं देता था गालियां तो मैंने उसकी क्षमा मांगी है, क्योंकि मेरे से भूल हुई थी। मैं एक अच्छा राष्ट्रभक्त हूँ। संतुलन ठीक नहीं था। ये दूसरों को बोलते हैं कि संतुलन ठीक नहीं है, इनका संतुलन ठीक नहीं, अभी भी नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी पता क्या कहती है, आपको पता होगा, क्या दिन नशा मुक्त की बात करते हैं, जगह जगह पान शॉप खोल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जम्मू को शराबी बना दे, जम्मू के हर बच्चे को शराबी बना। मंदिर के पास जम्मू क्या नाम, मंदिर वाले शहर का नाम था, सिटी ऑफ टेम्पल था, अब सिटी ऑफ वाइन शॉप का नाम पड़ा हुआ है। किसने कहा? अब है जम्मू, सुनिए, जम्मू कश्मीर मंदिरों का शहर है, और जहाँ पर आज जो भी पीठ है, हम अमरनाथ हैं। आप इस तरह से तिरस्कार मत कीजिए जम्मू कश्मीर का, इस तरह से तिरस्कार मत कीजिए। अरविंद राणा के साथ मिलिटेंट का फोटो अरविंद राणा के साथ है, किन्न भाई पटेल, मुबाबिया प्रधानमंत्री का सपोर्टर है, संजय शेरपुरिया, एलजी साहब को 25 लाख मिल रही है। दिल्ली में तुम लोग मारे जा रहे हो और अपने आप को कहते हो तुम सोशलिस्ट हो। जम्मू कश्मीर को इन्होंने बेदखल किया है, क्या बात करेंगे? अगर कोई बोलेगा एजुकेशन के नाम पर तुमने घोटाले किए, शराब के नाम पर दिल्ली में तुमने घोटाले किए, और यहाँ आकर जम्मू कश्मीर में हाथ उठाते हो। नहीं आता भाई। अगर मुद्दे पे बात करेंगे, मुद्दे पे बात करेंगे तो 2 मिनट में बोलते बंद हो गए। इनके पास क्या, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, मंदिर मस्जिद, यही बात करेंगे, विकास की कोई बात नहीं करेंगे। क्या गुलाम नबी खटाना जी को राज्यसभा में भेजा, वो किस कम्युनिटी से आते हैं? गुज्जर, बकलवार, SC ST सबको पहाड़ी लोगों को स्टेटस दिया, किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। ये बेचारे, मुझे लगता है बहुत ऊंचे ऊंचे बोल रहे हैं। नाश्ता किया है सुबह? नहीं, नाश्ता किया होगा, मुझे पता, अब गधे पे आएंगे, टेंशन नहीं है। ये गधे की बात की ना, इनको पूछा क्या उनका जो पहले गधे पे जाना चाहते, बैठना चाहते, क्या गधा वो है क्या मर गया है? जम्मू कश्मीर की जनता को जवाब देना चाहिए। जब से बीजेपी को बड़ी बड़ी गाली निकालते थे कि मैं अगर बीजेपी 4 सीटें लेगी, 5 में गधे पे बैठूंगा, आज मुझे लगता है गधा मर गया इनका। मुझे नहीं पूछना चाहिए इनको, गधा कहाँ? गधा दिल्ली में रह गया, 100 करोड़ का मकान बना रहा है। उस समय भी जब ट्रोल हुआ था तो मैंने चैन डाली हुई थी गधे को। हम मर्यादा से बाहर नहीं जाएंगे। क्या मर्यादा? माननीय, अगर दिल्ली की जनता ने माननीय अरविंद केजरीवाल को चुना है, वो माननीय है, हमने आप शब्द नहीं यूज किए हैं, माननीय है, माननीय। आप लोग अरे पता ही नहीं है, जिस बंदे ने एजुकेशन के नाम पर पूरी दुनिया को मूर्ख बनाया, आप लोगों ने कभी छोटा सा पिक्चर आया था, जम्मू के लोगों को बर्बाद किया आप लोगों ने। वो कहाँ गए जम्मू करने वाले? कहाँ जम्मू करने वाले? बुलाओ उनको यहाँ पे, बुलाओ भाग जाओगे। बर्बाद कर रहे हैं सारे जम्मू को। जम्मू कहा तो जम्मू कर दिया बीजेपी ने। अरे तुम जैसे लोगों को, तुम जैसे देशद्रोहियों की वजह से जम्मू में परेशानी हो रही। बात अपने संतुलन बना के खड़ा है। जी से बातचीत करते हैं, थोड़ा आराम से बात कर लीजिए। जी बिल्कुल। ये रिजुल जी, अभी जो है मुद्दों पर बातचीत हो रही है, विकास के नाम पर जो है चर्चा आज का इस डिबेट का एक पार्ट था। आप किस तरह से इसे देखते हैं? पहले भी बातचीत की है। देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि दोनों ही अपना आपा खो चुके हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भाजपा ने भी अभी तक नहीं की हैं, जैसे कि बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर अभी तक काम नहीं हुआ, ठीक है।
इतने सारे स्कैम्स हुए, अब ये कहते हैं जी स्कैम बीजेपी ने करवाए। बीजेपी ने नहीं करवाए हैं स्कैम, वो मैं इसमें भी ये बोलता हूँ। हाँ, बेरोजगारी है, उस पर बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही, अभी इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं आ रही, कुछ नहीं आई। लेकिन जो पहले से लोग लगे हुए हैं वही स्कैम कर रहे थे, जो कांग्रेस एनसी के टाइम पे लगे हुए हैं वही लोग हैं। आज बीजेपी को चला कौन रहा है? वही डुप्लीकेट बीजेपी जो है, शास्त्री जी बोल रहे हैं। 4 दिन कभी आम आदमी में चलाते हैं, कभी गले में बैठते हैं, आज बीजेपी में बैठ गए हैं। आज अगर असली बीजेपी जो है ना, आज भी असली बीजेपी का जो इंसान जम्मू कश्मीर में वर्कर है वो दुखी है। इलेक्शन आने पे आज जो माफिया लोग हैं उन्होंने बीजेपी के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ। वही लोग एनसी में थे, वही लोग पीडीपी में थे, वही लोग बीजेपी पहले कांग्रेस में थे, वही लोगों ने, अगर वही लोगों ने चलानी है थी तो फिर पार्टी को बदलने की जरूरत क्या थी इन लोगों को? अभी मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। आपके चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जब वो आए थे, वैगनार में घूमते थे, बिस्तर साथ में लेके घूमते थे, ठीक है सर। आज की डेट में 45 करोड़ की एलसीडी एलईडी अपनी लाइटें 2-2 5-5 करोड़ भी, 50 करोड़ की 10 अभी आप कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने, मेरी बात सुनिए, छोड़िए, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ। सुन लीजिए बोधराज जी, सुन लीजिए, फिर आप पहले सवाल होने दे, आप जवाब दें। उन्होंने यूथ के लिए अभी तक कुछ नहीं किया ऐसा कि यूथ को नौकरी मिल पाए। मैं तो उनके लिए बोल रहा हूँ। अभी जो यूथ हैं वो अभी भी मतलब दर बदर हो रहे हैं। बीजेपी ने कुछ अगर काम अच्छे किए हैं तो कुछ बीजेपी की कमियां भी हैं, जो मैं चाहता हूं कि एज ए सपोर्टर अगर या फिर बीजेपी ने क्या अच्छा किया है? किरण भाई पटेल को जम्मू में लाया है, संजय शेरपुरिया को जम्मू में लाया है, जब भू माफिया, जो लिक्विड माफिया, माइनिंग माफिया जो चिट्ठा बेच रहे हैं। आपको 2 दिन पहले अरविंद राणा के साथ फोटो है, माननीय एलजी साहब के साथ फोटो है, माननीय आपका सवाल है कि भू माफिया जो माफिया के साथ, अभी आपको याद होगा संजय शेरपुरिया जो माफिया है, उन्होंने माननीय एलजी साहब को 25 लाख जो सूत्रों मीडिया की माध्यम पता चला कि 25 लाख सवाल का जवाब पूछ लेते हैं। शास्त्री जी जवाब दें। विमल जी, आप बताइए, 1 घंटा पहले बंदा क्राइम करता है कोई, जल्दी बोलिए सर। अरविंद रैना जी के पास जाकर पिक्चर खिंचवाता है, तो रविंद्र रैना जी को सपना थोड़ी आएगा। तो एक आतंकवादी था, उसके साथ भी फोटो थी रविंद्र रैना। मेरी बात सुनिए, कोई भी पिक्चर आकर खिंचवाता है तो रविंद्र रैना जी तो एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह कार्य कर रहे हैं। रविंद्र रैना जी देशभक्त हैं, उनका मिलिटेंट भी उठ के सकते हैं, वो देशभक्त हैं। मिलिटेंट माफिया, लिक्विड माफिया, हर एक देशभक्त। आप अभी बोल रहे हैं कानून बने हुए ना, आप अपने आप आस्था गल फोटो होगा, उसका कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या जांच हुई उसकी? कोई जांच हुई है? बिमल जी, जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जांच हुई है। कहाँ जांच हुई है? अभी भी उस पे जो पीएसए और एनएसए लगा था उसकी जांच अभी भी चल रही है और वो बंदा जेल में। रविंद्र रैना की पूछताछ, क्या रविंद्र रैना का फोटो है? बीजेपी जब होम मिनिस्टर को मिल जाता है, मिलिटेंट आके मीटिंग में मिला देते हैं। आप गरीब लोगों का मंत्री के पास नहीं जा सकता, जो असली देशभक्त है। क्या अगर मिलिटेंट बन के ऐसे लोगों को होम मिनिस्टर का मिला जाता है? आप कितने बार मिले होम मिनिस्टर से? सीधी आप कितने बार मिले होम मिनिस्टर से? मिले होंगे भी? आप कितने बार आपको मिले? पता है? आपका मिलिटेंट जो आपके साथ आप कितनी बार मिले अरविंद केजरीवाल जी से? आपकी पार्टी के हैं, आप कितनी बार मिले अरविंद? दिखाओ फोटो। फोटो क्या आप देखिए, कितनी बार मिले हो? सोशल मीडिया में देख लीजिए। कितनी बार मिले हो? जम्मू से को धक्के मारे गए थे मेरे सामने, क्या बात करते हो आप? आपको तो हर्षदेव सिंह जी ने भी एक बार धक्के मारे थे, क्या बात करते हो आप? देखिए, आपको हर्षदेव सिंह ने और केजरीवाल साहब ने धक्के नहीं, हमें क्यों मारे धक्के? हमारे जो जब माननीय हर्षदेव जी पार्टी में थे वो हमारे नेता थे, आज वो नहीं है, आज दूसरी पार्टी में है। अब उन्होंने कहा माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी में रहकर आम आदमी पार्टी का विरोध करता था, आज गधा कहाँ गया है? पूछिए इनको, आज गधा है ही नहीं है। ये जो लोग हैं मानसिक पर्सनल नहीं, आप राजनीतिक पार्टी को, आम आदमी पार्टी, मैंने शुरुआत में कहा था कि पर्सनल नहीं होना है। आप राजनीतिक पार्टी को, मैंने हाथ मिलाया इनसे, बात चल रही है, आप बात नहीं सुन रहे हैं। जी जी सुनाए। इससे क्या होता है, लोगों में संदेश गलत जाता है। सुनिए, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक ऐसी नीति चलाई, फ्री की व्यवस्थाएं, फ्री एजुकेशन, फ्री वो जितना भी रेवेन्यू जनरेट किया, ठीक है। उसके बीच में मुझे ये बताइए, पहले इनके बड़े भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचारी इनके एजुकेशन मिनिस्टर, भ्रष्टाचारी सारे लोग, वो जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, वो अंदर हैं। तो ये किस मुंह को लेकर ये बता रहे हैं? बताएं। मैं बता रहा हूँ, बिमल जी मेरी बात सुनो, आप कम दे रहे हैं जी। ऐसे प्रधानमंत्री पर जिसने देश के लिए पूरे विश्व में जाकर लोगों तक भारत का प्रचार पहुंचाया, ऐसे प्रधानमंत्री ने जिसने योगा को पूरे विश्व में फैलाया, ऐसे प्रधानमंत्री तेजस्वी, यशस्वी, ऐसे प्रधानमंत्री, उन पर जो उंगलियां उठा रहे हैं, तो हम इनके अरविंद केजरीवाल जी के क्या दूध दही शहद की शक्कर से चरण धोएंगे? पहले अपने आप को आपे में रखें,
फिर दूसरे से रिस्पेक्ट लेंगे तो रिस्पेक्ट जो मिलेगी। इन्होंने कहा उस पर मैं उसे भी जाता हूँ विमल जी। आखिरी 5 मिनट है सर, हिंदुस्तान की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया, जब बड़े बड़े इन्होंने स्लोगन दिए, क्या 15-15 लाख इनके अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ युवा को रोजगार मिलेगा हर साल में। अगर 8 साल में 9 साल हो गए ना, 18 करोड़ रोजगार मिलना था उनको। अगर लोगों ने इसलिए वोट दिए कि 18 साल 15-16 करोड़ तो नौजवान हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी नौजवान जो रोजगार मिल जाएगा। अब पता चला, अब असली पता चला, अब इलेक्शन होगी 2024 में, पता चल जाएगा कौन कहाँ खड़ा है। चलिए शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे पंजाब आखिरी में इन्होंने हमारी पार्टी पर जेल इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर में जहां पर भ्रष्टाचार बढ़ा है और माफिया, पंजाब में इनकी सरकार है, पंजाब में इनकी सरकार है, शरेआम चिट्टा वहाँ बिक रहा है, शरेआम चीज़ें वहाँ बिक रही हैं, शरेआम वहाँ पर हाथे होते ना शराब पीने के। मैं एकदम खाना खाने वहाँ रुका, कि आता मैं क्यों आता, अंदर शराब दी बोतलें चला दी, एडे मुर्गे जले दिख गए, कोई प्रमाण दे के फिर दिख गया। पहले गल सुन लैनी, हूँ मैं गल करा बिच नहीं बोले। अच्छा एडे हाथे खोले दे मारे, एडी बोतलें शराब दी, एडे मुर्गे पाड़ा दे उत्थे मुंगर बही है जेड़े इंदे बड़े इंदे जेड़े माफिया न। और उत्थे राती 7 बजे के बाद माता भैन बाहर नहीं निकलदियां, उत्थे मोबाइल खोई लैंदे चोर चक्के। और इंदा जेड़ा सीएम है शराब पीए तो कोई सैरां करा। आखिरी सवाल, और ये डिबेट काफी लंबा समय हो गया है। एक गल और, जनते मौके में मौका दियो गल करने का, थोड़ा जिहा इन्हें भी पता लग गया ना। चलो 1 मिनट है आपके पास। समय यह है कि दूसरा, हमारा शिवसेना के अध्यक्ष इनकी सरकार के समय में वहाँ पर शहीद हुआ। अब हमारे जो थे सिद्धू मूसेवाला इनकी सरकार के समय में गए। ये वो लोग जो आम लोगों की रक्षा नहीं कर सकते, इतने बड़े सेलिब्रिटी लोग थे, उनकी रक्षा नहीं कर सकते, तो ये आम लोगों की रक्षा क्या करेंगे। दिल्ली में इन्होंने एजुकेशन के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया और इतने बड़े बड़े घोटाले किए। क्यों नहीं दे रहे हैं सफाई, क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर इनके मंत्री इतने शरीफ थे तो आज जेल में क्यों बैठे हुए? चलिए शुक्रिया, आपका समय अब इतना ही। आप आखिरी में जो इन्होंने 2 सवाल आप पर जो बोले हैं वो उसके बारे में। देखिए, आपको पता होगा बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। इनके जो अपने गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी ने पोल खोली है, पुलवामा अटैक में क्या हुआ, किसकी गलती थी, इसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई बयान आया? बूढ़े हो चुके हैं, डर रहे हैं आपसे। वही बात है, आप खरीदना चाहते हैं उन्हें। तब तो अपना गवर्नर था, अब कहाँ गया? अब वो संतुलन ठीक नहीं है। चलिए, मुद्दा विकास का था, बात यहीं पे। और बता दें, आज आपको आज एक डिबेट कर रहे थे और डिबेट थी, बता दें विकास के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और सोशल एक्टिविस्ट रिजुल जी आखिरी में क्या कहना चाहेंगे? डिबेट यहीं पर ही खत्म होती है। आखिरी में मैं दोनों पार्टियों को यही कहना चाहूँगा, ठीक है, बीजेपी ने विकास करवाया यहाँ पे, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो भी पूरे नहीं हुए, ठीक है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो भी पूरे नहीं हुए हैं। दूसरे हाथ पे आम आदमी पार्टी है जिनके 2 दफ्तर बंद हो चुके हैं। एक तो यहीं पे था जिसका काफ़ी सारा बिल पेंडिंग है, अभी भी मेरे को लग रहा है कंप्लेंट हुई है। एक छन्नी में खुला था, उसका भी अप्रॉक्सीमेट कुछ अमाउंट पेंडिंग है। तो एज ए होल इनका ऑफिस ही नहीं है अभी जम्मू में, ठीक है। ये मीटिंग कहाँ करेंगे? पार्कों में ही करेंगे। और भी आप ऑफिस बना लीजिए, तभी विकास हो पाएगा। विमल जी मेरी बात सुनिए, देखो बात करने दीजिए। आपने क्वेश्चन पूछा, मैं जवाब दूं, देखिए थोड़ा धैर्य बोलना। ये कहते हैं कि इन्होंने जम्मू में शराब जो है वो बिकवाना शुरू कर दी है, ठीक है। अगर इन्होंने शराब के ठेके खोले हैं, बीजेपी ने, यहाँ पे रेवेन्यू है इनके लिए, गवर्नमेंट के लिए भी रेवेन्यू, उनके लिए भी। इन्होंने शराब के ठेके खुलवाए हैं, इन्होंने तो घर तक पहुँचा दी शराब लोगों के, और फ़ोन से ऑर्डर करो और घर पहुँच जाती है। अब चोरियां जम्मू में बढ़ी हैं, आज दिन डेली चोरियां हो रही है। ये किसकी देन है? 2014 से पहले चोरी जम्मू में होती थी क्या? आप ये जवाब देना चाहिए ना। 2014 के पहले क्या इतनी चोरियां होती थी? जम्मू में इतनी गरीबी थी, इतनी बेरोजगारी थी। अब जब से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में दखल दिया इन्होंने, जब मैं आपकी चैनल के माध्यम से शास्त्री से पूछना चाहता हूं, अब कहां है वो देशभक्त जब 4000 पत्थरबाजों को बीजेपी और पीडीपी के ओनर रिहा किया गया? 4500 पत्थरबाजों को, जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह थे, कमिंदर गुप्ता जी थे, बात सुने, 4000 पत्थरबाज, 4.5 पत्थरबाजों को रिहा किया। सुनो, 4.5 पत्थरबाजों को रिहा किया, तो अब उनकी महबूबा की गोद में बैठे हुए थे। अब महबूबा मुफ्ती जब बात करते हैं, यही कहना चाहूंगा, देशभक्त हैं। कश्मीरी मुसलमानों में, कश्मीरी मुसलमान जो कश्मीर के थे उनको गुमराह किया जाता था, वहाँ आतंकवाद बहुत चरम सीमा पर था। आज की डेट में अगर कश्मीरियों पर कोई उंगली उठाएगा, आज कश्मीरी तिरंगा उठा रहे हैं, क्योंकि 4000 पत्थरबाजी मिलिटेंट बने हुए हैं जो वहां बैठा कर रहे हैं, वे वही पत्थरबाज हैं। ये बीजेपी और पीडीपी की देन है। अगर उसमें जेलों में मारे होते, ठोके होते, तो आज ये पत्थरबाज बाहर नहीं होता, मिलिटेंट नहीं होते। आप ना रिंग गार्ड लगवाइए, मैं आपको लिख के देता हूँ।
और फ्लूकैनाजोल आती है, हफ्ता खाई अगले हफ्ते। आप मेरी बात सुनिए, पर्सनल नहीं होना, ये पर्सनल नहीं होना। और ये डिबेट की अगर जो मुद्दा था वो विकास का था, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विकास हुआ या नहीं, इस पर चर्चा की। रिजुल जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, बोधराज शर्मा थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सतीश शास्त्री थे, और बात जो है सिर्फ मुद्दों पर हुई है, इसको कोई भी पर्सन ना ले। और बता दें ऐसी डिबेट हम और भी करवाएंगे। देखते रहिए भारत मॉनिटर, कैमरामैन सैलत्री के साथ, जय हिंद।